हमारा जो प्रदर्शन है वो एक मांग नहीं, खाली बहुत सी डिमांड है, लेकिन मेन जो ज्वलंत मुद्दा है वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के लिए है। हमारे विभाग के अंदर एलएम, लाइनमैन, फोरमैन, एसए, इन कैटेगरी को भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर सरकार ले आई, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो काम है वो तकनीकी विभाग है और इसमें जो है जोखिम भरा काम है। हमारे लाइनें क्रॉस हो रही हैं कई जगह से, जहाँ कर्मचारी को ये पता नहीं लगता कि हमारा कौन सा फीडर हमने बंद करा दिया और कौन सा फीडर हमने चालू करना है। इसलिए एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा है और हम इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का बिजली बोर्ड के अंदर विरोध करते हैं। क्योंकि इससे पहले हमारे जेई, यूटीसी वगैरह एलडीसी थे, वो इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में थे, लेकिन चलो वो कोई बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ऑफिस में जाकर बैठना था और अपना काम चला सकते थे। लेकिन हमारा अगर एलएम, लाइनमैन और ऐसे भी ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे यहाँ एक्सीडेंट रेशो बढ़ेगी और डेथ रेशो का ज्यादा खामियाजा हमारे साथियों को भुगतना पड़ेगा। और इसलिए हम इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध करते हैं। इसके साथ साथ हमारी बहुत सी डिमांडें हैं, जिनके लिए हमने एक मांग पत्र भी सरकार को भेजा हुआ है, अपने एमडी को, सरकार को। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से, अपनी मैनेजमेंट से, कि समय रहते इन डिमांडों के ऊपर गौर करे, और नहीं तो अगला कार्यक्रम जो है हमारी जो वार्ता समिति केंद्रीय कार्यकारिणी है वो बैठ करके डिसाइड करेगी कि अगला निर्णय हमने क्या लेना है। देखिए, आज हमारा ये सिर्फ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का प्रोग्राम है। इसमें सिर्फ हमारे 11 जो सर्कल हैं उनके ही कर्मचारी आए हैं। जो हमारा उत्तरी हरियाणा का कर्मचारी है वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये सिर्फ 11 सर्कलों के कर्मचारी हैं, इनमें भी हमने ज्यादा संख्या में ना बुला करके मेन लोगों को बुलाया है। अगर हम सारी भीड़ यहाँ बुलाते तो कम से कम 10-12 हजार कर्मचारी होता है यहाँ। एमडी साहब को सौंपा जाएगा, जो दक्षिण हरियाणा वितरण निगम के एमडी हैं उनको सौंपा जाएगा। अशोक शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचएससी वर्कर। मैं इकबाल चंदाना, स्टेट प्रधान एचएससी वर्कर यूनियन। जो आज हमारा 12 तारीख से प्रदर्शन चला हुआ है। पहले ये प्रदर्शन अपना 7 लेवल पे था, उसके बाद हमारा यूनिट लेवल पे था, उसके बाद हमारा सर्कल लेवल होता है जिसमें यूनिट होते हैं तीनों चारों। उसके बाद हमारा 30/12/2025 को हमारा उत्तरी एमडी को हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद हमारा एमडी 3 एमडी को हमने 30/12 ज्ञापन दिया था। आज हमारा छठा चरण है, जो हम दक्षिण के एमडी को ज्ञापन देंगे, जो हमारी ऑनलाइन पॉलिसी है। और पूरा डिमांड चार्टर हमने दिया हुआ है, जिसमें 14-15 डिमांडें हमारी है। हम समय रहते, जो मेरे सीनियर प्रधान ने बताया, जो हमारी ये पॉलिसी है ये बिल्कुल जान भरी, जोखिम भरी पॉलिसी है। इसमें कर्मचारी का ये नहीं पता करंट कहाँ से आएगा। बैक जैसे एसपी वगैरह है, कोई और एमडी वगैरह, इनके पोस्टिंग होगी, कागज ठीक करने पड़ते हैं। जो हमारा कर्मचारी है इसको तो लाइनों पे जैसे 1 फीट में 4-5 लाइन है, उसको नहीं पता होता कि लाइन कम बिजली कहाँ से आई हुई है। इसको खाली हमारे कर्मचारी को नुकसान नहीं होगा, पब्लिक को भी नुकसान होगा। अगर हमारा कर्मचारी बिजली ठीक करने जाएगा, उसको ये नहीं पता होगा वो कंप्लेंट कहाँ से आई हुई है। उसका घर ठोने में या गाँव में चौकीदार बताते उसका घर कहाँ है, उसको समय में ठीक नहीं होगी। ऐसे ही इसमें विभाग का भी नुकसान है। अगर हमारा कर्मचारी जो पेमेंट है उसकी पीडीएसओ वगैरह होते हैं, उसकी पेमेंट लेने के लिए जाएगा, उसमें विभाग का बहुत बड़ा चुनाव है। कल फाइल में साइन कराएंगे कंज्यूमर वगैरह जो फैक्ट्री वाले हैं, उसमें विभाग का भी बहुत बड़ा लॉस है। समय रहते हुए सरकार हमें जो मैनेजमेंट है कि बुलाए, और हमारा लगातार से हम 7वां चरण है। उसके बाद हम 19 तारीख को एसीएस पावर को चंडीगढ़ ज्ञापन देंगे। अगर सरकार उसके बाद में नहीं मानती, चाहे उसमें कैशलेस की बात है, चाहे समान वेतन की बात है, चाहे उस एसक्रेसी की बात है, इसमें एसक्रेसी के अंदर बहुत सी खामियां भरी हुई है। उसमें पहले जो सरकारी पॉलिसी है उसमें +2 की, और भी कई स्टेट के अंदर +2 के अंदर कोई भी इसके शर्त नहीं है। हमारे बिजली बोर्ड के अंदर बीकॉम एमकॉम शर्त लगाई है, वो हटाया जाए। 5 साल के अंदर हमारा कर्मचारी का डेथ रेशो में और किसी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। हमारा क्यों महकमा रिस्की है, जो जोखिम भत्ता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी डेथ रेशो है। अगर जोखिम भत्ता नहीं देंगे तो इसमें कर्मचारी का जो 5 साल एक्सपायर हो जाता है, उसमें कर्मचारी कुछ नहीं मिलता, उनके बच्चे दर धक्के खाते हैं। इसलिए हम सरकार को समय रहते हुए एसक्रेसिया पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट किया जाए। और भी हमारी डिमांडें हैं, जो समय रहते हुए मैनेजमेंट बुला के सरकार मैनेजमेंट बुलाए और बीच में बैठ के हमारी जो जरूरत की डिमांड है उसको पूरा किया जाए। यही हमसे करते। अगर 19 तारीख को एसीएस पावर के बाद अगर नहीं मानती सरकार, हम उसके बाद आर पार के हमारी वार्ता समिति जो 9 मेंबरों की, तो उसके बाद हम बैठक करेंगे। आर पार ही लड़ना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सरकार जो हमारा कर्मचारी है वो बहुत इससे फालतू आदमी नहीं होगा। समय रहते हुए अगर आदमी की जान ही चली जाएगी, इसका आदमी फिर बच्चों को क्या करेगा। तो हमारा अगला निर्देश यही है, 19 के बाद हम एक मीटिंग करेंगे। आर पार की लड़ाई का सामने ब्लैकआउट करना पड़े, चाहे हड़ताल करनी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे।